शादरपुर नाम के एक गांव में पुन्नी नाम की एक गाय अपना छोटा सा ब्यूटी पार्लर चलाती है। पुन्नी गाय बहुत काली है और इतनी खूबसूरत भी नहीं है, लेकिन उसे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। लो, हो गई तुम तैयार। गांव में इस वक्त तुमसे ज्यादा सुंदर और कोई हो ही नहीं सकते हैं। तुम औरों को तो सुंदर बना देती हो पुन्नी, लेकिन कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो। कैसी लग रही हो देखो तो। लोग तुम्हारे यहाँ आने से डर रहे हैं। मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ, इसीलिए आ रही हूँ। उस गाय की बातें सब सुनने के बाद पुन्नी उदास होकर वहाँ से चली जाती है और कुछ दिनों तक अपनी पार्लर वाली दुकान नहीं खोलती है। वो देखकर उसके परेशान माँ बाप उससे बात करते हैं। क्या बात है बेटा, तू कुछ दिनों से दुकान पर नहीं जा रही हो और अकेली उदास बैठी रहती है। किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? मैं सुंदर नहीं हूँ कहकर लोग मुझसे डर रहे हैं माँ। मुझे ये बात अंदर से खा रही है। क्या सुंदरता ही सब होती है? सच्चे मन की कोई कदर नहीं है इस दुनिया में। तुम चिंता मत करो बेटा, शहर में मेरा बचपन का दोस्त रहता है। उसका सारा परिवार यही काम करते हैं जो तुम करते हो। तुम वहाँ पर कुछ दिनों के लिए चली जाओ, बाकी सब वो संभाल लेंगे। ठीक है कहकर पुन्नी गाय अपने पिता की बात सुनकर शहर जाती है। वहाँ पर सभी लोग ऐसे थे जैसे कि पुन्नी हर रोज अखबार में देखती है। उन्हें देखकर हैरान और परेशान हो रही थी पुन्नी। तभी उसे उसके पिता के दोस्त देखकर पहचान लेते हैं। तुम ही पुन्नी हो ना बेटा? सबको देखकर ऐसे हैरान हो रही हो, इसीलिए अंदाजा लगा लिया था मैंने। हाँ अंकल जी, मैं ही हूँ पुन्नी। आपसे मिलकर खुशी हुई। यहाँ पर तो सब लोग रोबोट लग रहे हैं मुझे। ऐसे दोनों बातें करते हुए घर पहुँचते हैं। वहाँ पर पुन्नी का चेहरा देखते ही उसे कोई भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसा मुंह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पुन्नी हमारे घर में ही कुछ दिनों के मेहमान है, इसीलिए वो जब तक यहाँ पर है अच्छे से पेश आना। घर वालों को पहले से ही चेतावनी मिलने से वो शांत हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि उनके पिता आसपास है। जब वो नहीं होते हैं, तब बच्चे पुन्नी को परेशान करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। सुना है तुम कमाल की ब्यूटिशियन हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। ऐसा होते तो तुम पहले खुद को ठीक करते हैं ना? मुझे मेरे काम से इतना लगाव है कि मैंने कभी भी खुद पर ध्यान नहीं दिया। गांव में ऐसी बातें नहीं सुन पा रही थी, इसीलिए यहाँ पर आई हूँ। लेकिन ये बातें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। ऐसे कहकर पुन्नी चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाती है। कुछ देर बाद उसके दोस्त के पिता आते हैं और उसे एक खास जगह पर लेकर जाते हैं और पुन्नी से ऐसे कहते हैं। इस जगह पर कोई क्रीम, लोशन और पाउडर का इस्तेमाल नहीं होता है बेटा। ये पवित्र जगह है। तुम खुद पर जितना भरोसा करोगी, तुम्हारे साथ उतना अच्छा होगा। याद रखना, यहाँ पर लोग ना कि बराबर सफल होते हैं। ऐसे कहकर वो बैल पुन्नी को उस धुंधली जगह में छोड़कर जाता है। वहाँ पर सब धुंधला था, कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। बहुत देर बाद पुन्नी उस धुंध से धीरे धीरे बाहर आती है। उसे देखकर उस बैल की आंखें फटी की फटी रह गई थी। इतनी सुंदर गाय आज तक ना किसी ने देखी थी और ना ही ऐसी कोई गाय थे। लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही हिम्मत दे दी थी बेटा। तुम तो एक
परी से भी अच्छी लग रही हो। तुम्हें एक बार खुद को देखना चाहिए। उस बैल के अलावा किसी को भी यकीन नहीं होता है कि वो वही पुन्नी है, जिसे देखने के बाद लोग अजीब से मुंह बनाते थे और खाना भी पसंद नहीं करते थे। अब उसे देखकर लात टपका रहे हैं। क्या ये वही है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। पिताजी, मुझे भी ये ट्रीटमेंट चाहिए, चाहे कुछ भी हो। उस गाय के पिता से याद दिलाते हैं कि उसका ये ट्रीटमेंट बहुत पहले ही हुआ था और वो फेल हो गई थी। पुन्नी वापस अपने घर लौट जाती है। उसके माँ बाप उसके लिए बहुत खुश होते हैं और उसकी दुकान पर भी ढेर सारे लोग आने लगते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। तब पुन्नी उनसे, तब भी मैं थी, अभी भी मैं ही हूँ, तुम्हारे देखने में फर्क है बस। ऐसे पुन्नी पहले की तरह अपना काम करने लगती है और पहले की ही तरह कोई चाहे कुछ भी कहे, पुन्नी को तो बस अपने काम से प्यार था। ओगलपुर नाम के एक गांव में मुन्नू और चुन्नू नाम के दो भाई रहते हैं। ये दोनों भाई अनाथ हैं, इसलिए खाने पीने और रहने के लिए हमेशा दिक्कत रहती है। मुन्नू बैल को सिर्फ पेट भरकर गुजारा करने से मतलब है और चुन्नू बैल को मेहनत करके पैसे कमाना पसंद है। चुन्नू, तू इतना जिद्दी क्यों है मेरे भाई? ये देख, जो तू खा रहा है वही मैं भी खा रहा हूँ। तू अपनी हालत देखकर मुझे देख, कितना थका हुआ और धूल मिट्टी से भरा पड़ा है। हम दोनों एक जैसा ही खाना खा रहे हैं, लेकिन इसमें फर्क है मेरे भाई। मैंने इस भोजन के लिए किसी से भीख नहीं मांगा है। दोनों भाई हर वक्त इस बात पर बहस करते हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। आज तो मिल गया है, कल मिलेगा या नहीं, इस सोच में मुन्नू अपना कुछ भी भाई से शेयर नहीं करता है। लेकिन चुन्नू को अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था, इसलिए सब कुछ अपने भाई को तोड़ा या आधा देता रहता है। तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हारा एक भाई है, लेकिन तुम उसे अपने साथ काम पर क्यों नहीं लेकर आते हो? हमारे पास सबसे अच्छा काम और तांकवा है, ये जानते हुए भी। वो क्या है ना सेठ जी, मेरा भाई की तबीयत अक्सर खराब रहती है, इसीलिए वो काम नहीं कर पाता है। अफसोस हुआ सुनकर, तुम्हारे छोटे कंधों पर भी किसी की जिम्मेदारी है। मेरी बात याद रखना, एक दिन तुम बहुत बड़ी हस्ती बनोगे। वो बैल चुन्नू की तारीफ किए जा रहा था और चुन्नू झूठ बोलने के बाद शर्म से अपना मुंह छुपा नहीं पा रहा था। भाई की इज्जत के चक्कर में बात कहीं और ही चली गई थी। मुझे पता है कि तुम अभी छोटे हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए अभी से काम करने की आदत डाल लेनी चाहिए बेटा। बच्चे हो कहकर तुम्हें खाना दे रहे हैं, बड़े हो जाओगे तो बातें सुनाएंगे। मैं छोटा हूँ, इसीलिए मुझे काम करने पर भी कम पैसे मिलते हैं आंटी जी। मेरे साथ मेरा एक भाई रहता है, उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती है। काम करने पर इतने पैसे नहीं मिलते कि मैं हम दोनों के लिए खाने का इंतजाम कर सकूं। तुम तो एक अच्छे बच्चे और अच्छे भाई निकले। मैंने तुम्हारे बारे में जो भी सोचा उसके लिए माफी चाहती हूँ। ऐसे कहते हुए वो गाय मुन्नू की खूब तारीफ करते हुए उसे थोड़ा ज्यादा भोजन देकर भेजती है। उस दिन मुन्नू बहुत ही खुश होकर घर लौटकर आता है और चुन्नू बहुत ही दुखी होकर आता है। दोनों भाई एक ही वजह से दुखी और खुश थे। क्या बात है भाई, आज उदास लग रहे हो?
काम के पास किसी ने कुछ कह दिया क्या? मैं कहता हूँ लेकिन तुम सुनता कहाँ हो और ऐसे दुखी हो जाते हो। दुखी था, लेकिन तुम्हें खुश देखकर अब कोई दुख नहीं आ रहा है मेरे भाई। लगता है आज तुम्हारे दिन अच्छा रहा। ऐसे दिन गुजरते जाते हैं। चुन्नू का सेठ और मुन्नू को खाना देने वाली गाय दोनों पति पत्नी ही थे और एक दिन वक्त निकलकर अनजाने में ही इन दोनों भाइयों के बारे में बात कर रहे थे। हमारे पास चुन्नू नाम का एक लड़का काम करता है। छोटा सा है, लेकिन अभी से उसके कंधों पर अपने बीमार भाई की जिम्मेदारी है। मैं सोच रहा था कि उसे अपना लेते हैं। हम भी कब तक बिना बच्चों के रहेंगे? मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन मेरी नजर में दूसरा लड़का है। उसके साथ भी ठीक ऐसा ही है, लेकिन वो बेचारा काम नहीं करता है, भीख मांगता है। ठीक है कहकर अगले दिन वो गाय मुन्नू को रोक कर रखती है और वो बैल चुन्नू को लेकर आता है। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? कहीं तुम दोनों भाई तो नहीं हो ना? मुन्नू डर जाता है, लेकिन चुन्नू हिम्मत से सच बताता है। वो देखकर दोनों पति पत्नी खुश होते हैं और चुन्नू को ही अपना बेटा बनाना चाहते हैं। लेकिन गाय अच्छे मन वाली थी, इसलिए चुन्नू के भाई को सुधारने के लिए उसे भी गोद ले लेती है और उसे मेहनत करने का महत्व सिखाती है। मुन्नू हर रोज बैल के साथ काम पर जाता है और चुन्नू घर पर रहता है। ऐसे दोनों भूखे भाइयों को वो परिवार मिलता है जो उन्हें सही गलत की सीख देते हैं।